बच्चे हीरो की बजाय विलन को पसंद कर रहे हैं। कहते हैं वे जन्मजात बुरे नहीं होते हैं, जानवरों से अच्छा बर्ताव करते हैं। मिशिगन यूनिवर्सिटी की ये रिसर्च सामने आई है कि बच्चों और वयस्कों पर की गई रिसर्च का ये नतीजा है। खासकर जो युवा है वो विलेन को अधिक पसंद कर रहे हैं। रिसर्च में सामने आया है कि महिलाओं के बजाय पुरुषों का विलेन की तरफ अधिक झुकाव होता है। इनमें भी खासतौर पर युवा लड़के विलेन की जिंदगी, रहन सहन और शान और शौकत से अधिक प्रभावित होते हैं, वैसा बनने की कोशिश भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी ही कमजोरी है, या पेरेंटिंग की कमजोरी है, और या फिर समाज की कमजोरी है कि वो लोग बुरे लोगों के जैसा बनना चाहते हैं। जो युवा है वो बुरे लोगों के जैसा बनना चाहता है। तो अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को फिल्मों से हीरो ज़्यादा विलेन पसंद आते हैं, साथ ही उन्हें फॉलो करने की कोशिश भी करते हैं। यूनिवर्सिटी और मिशिगन द्वारा की गई एक रिसर्च में सामने आया कि फिल्मों में विलेन कितने ही अहंकारी, सत्ता के भूखे और क्रूर क्यों न हो, लेकिन बच्चों का उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होता है। माँ बाप जब पेरेंट्स और समाज जब बच्चों को डांटता है तो वो सोचते हैं कि हमको विलन ही बनना चाहिए। 4 से 12 साल की उम्र के 434 और 277 वयस्कों पर सर्वे हुआ। इसमें सामने आया कि उन्हें विलेन इसलिए पसंद है क्योंकि वे जन्मजात बुरे नहीं होते हैं। तो आपका क्या विचार है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये पूरे 2022 के जो चर्चित व्यक्ति थे वो इसके अंदर मैंने सम्मिलित किया है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम 70 साल ब्रिटिश राजशाही का चेहरा बदला, क्वीन के स्थान पर अब कौन आ गया। ये है राजा चार्ल्स। 3 साल की उम्र में ये युवराज बन गए थे, और अब जब ये कितने साल के हो गए हैं, 73 साल के, तो ये अब बने हैं राजा। कहाँ के? ब्रिटेन के। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में ब्रिटेन के राजा कौन है, तो चार्ल्स किंग ब्रिटेन के राजा बन चुके हैं। लता बिरजू महाराज सहित 17 प्रमुख हस्तियां 2022 के अंदर नहीं रही, मतलब इनका निधन हो चुका है। बिरजू महाराज कथक सम्राट के रूप में जाने जाते थे, इनका निधन 17 जनवरी को हुआ। बप्पी लेरी को गायक और संगीतकार के रूप में जाना जाता है। शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर वादक थे, ठीक है, कौन थे? संतूर वादक थे। पालोनजी मिस्त्री, ये संस्थापक सापूरजी पालोनजी समूह। राकेश झुंझुनवाला, ये भी मर चुके हैं। एलिजाबेथ द्वितीय, ये ब्रिटेन की महारानी, जिनकी जगह किंग चार्ल्स आ चुके हैं। मुलायम सिंह यादव, ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। जे ईरानी 40 साल टाटा ग्रुप से जुड़े रहे। जे ईरानी। शेन वॉन, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर, सब लोग आप जानते होंगे, ये भी नहीं रहे। किरोड़ी सिंह बैसला, गुर्जर आरक्षण संघर्ष के नेता, जिनका निधन 31 मार्च को हो गया, ये भी नहीं रहे। राहुल बजाज, चेयरमैन बजाज ग्रुप, 12 फरवरी को इनका भी निधन हो गया। इनके असामयिक निधन ने चौंकाया। अब असामयिक निधन ने किन किन का निधन हुआ? शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। साइरस मिस्त्री, ये टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन थे, जिनकी BMW रोड एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु हो गई थी, काफी विवाद भी हुआ था। राजू श्रीवास्तव, ये स्टैंड अप कॉमेडियन थे, इनकी भी निधन हो चुका। के ये गायक कलाकार हैं। और सिद्धू मूसेवाला की तो हत्या हुई थी पंजाब के अंदर, आप सब लोगों को पता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अब जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है 10 माह से। पुतिन और जेलेंस्की के झगड़े में दुनिया को 18,000 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये पुतिन की महत्वाकांक्षा है कि उन्होंने दुनिया को 18,000 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। कहीं ना कहीं इन्होंने पूरी दुनिया को युद्ध के अंदर झोंक दिया है, महाभारत की याद दिला दी वापस से। दूसरे हैं साल की वे हस्तियां जो अचानक चर्चा के अंदर आई। कौन कौन? रवीश कुमार, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने हाल ही में अंदर जो NDTV है, उन्होंने यहाँ से अपना इस्तीफा दे दिया और खुद का इन्होंने यूट्यूब चैनल खोला है। खान सर को कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। इनका एक पुराना वीडियो था जिसकी वजह से ये विवाद में आए। सलमान रुश्दी, अगस्त में वेस्ट न्यूयॉर्क में एक लेक्चर के दौरान रुश्दी पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया था, इसलिए ये चर्चा के अंदर। ललित मोदी और सुष्मिता सेन, इनकी लव स्टोरी, जहां पैसे हैं तो वहां तो लव स्टोरी आएगी। 10 साल से ये सुष्मिता सेन के पीछे थे और हाल ही अंत के अंदर इनको अपना परिणाम मिल गया। जैकलिन फर्नांडिस, तो ये मूल रूप से श्रीलंकाई अभिनेत्री है, लेकिन इनका नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? ठग सुके चंद्रशेखर से जुड़ा, इसलिए ये चर्चा में आई। चित्रा रामाकृष्णन, कौन है ये? तो NSE की पूर्व MD और CEO, एक्सचेंज में हेरफेर के मामले में इनको गिरफ्तार किया गया था। समांथा रुथ प्रभु, तो इनको कौन नहीं जानता, ये जो इसकी अल्लू अर्जुन की जो मूवी आई थी, ठीक है, जिसके अंदर चंदन की तस्करी होती है, क्या नाम है उसकी मूवी का, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। इन्होंने उस मूवी के अंदर आइटम सॉन्ग किया था, ठीक है। तो ये कौन सी बीमारी से, जो एक रेयर बीमारी है, मायोसाइटिस हो गई है, तो ये उसके अंदर क्या होता है, मांसपेशियों में दर्द व सूजन हो जाती है, इस वजह से ये चर्चा में रही। जस्टिन बीबर को भी एक बीमारी है जिसका खुलासा इन्होंने किया। और राम से हंट, आपने जस्टिन बीबर का वो सूजा हुआ चेहरा देखा होगा एक साइड का, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक साइड का जो चेहरा है उसमें पैरालिसिस आ जाता है और फिर बाद में वो ठीक भी हो जाता है। आधा चेहरा पैरालाइज हुआ था, आंख भी नहीं खुल रही थी, तो इस वजह से ये चर्चा में रहे थे। उसके बाद पद और सम्मान किस किस को मिला वो भी देख लेते हैं।
ये तो आपको ध्यान ही रखना है। सीजेआई यूयू ललित 74 दिन में रिटायर्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये कौन से नंबर के थे? 49वें नंबर के सीजेआई थे, और 50वें नंबर के भी कौन है? तो ये है हमारे DY चंद्रचूड़। ये भी आपको ध्यान रखना है। गीतांजलि श्री भारतीय भाषा को पहला बुकर पुरस्कार गीतांजलि को मिला है, और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? तो रेत समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंड। आशा पारेख किसी महिला को 22 वर्ष बाद फाल्के अवार्ड मिला है, और दादा साहेब फाल्के अवार्ड सिनेमा जगत के अंदर दिया जाता है। करुणा नंदी टाइम की टॉप 100 में शामिल, जो टाइम मैगजीन आती है उसके अंदर प्रभावशाली हस्तियों के अंदर जो 100 महिलाएं हैं उसके अंदर ये शामिल हो चुकी है। हरप्रीत चांडी दक्षिणी दूर पहुंचने वाली अश्वेत महिला, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। फिर है पुलित्जर के चेहरे। तो पुलित्जर पुरस्कार किसमें दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है उसके अंदर मरणोपरांत दिया जाता है। भारत के अदनान आबिदी, सना इराद मट्टू, अमित दवे राइटर्स के दानिश सिद्दीकी मरणोपरांत को पुलित्जर पुरस्कार मिला है। सिद्दीकी की पिछले साल अफगानिस्तान में मौत हो गई थी, उनका पुरस्कार उनके बेटे बेटी ने ग्रहण किया। तो ये पुलित्जर जो पुरस्कार है ये पत्रकारिता में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? ये पत्रकारिता में दिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये सिद्दीकी कौन थे? इनकी अफगानिस्तान में हत्या हो गई थी, इसलिए इनको पुरस्कार मिला है अपनी बहादुरी के लिए। उसके बाद 4 सेल्फ मेड करोड़पति 19 साल की केवल सबसे छोटे आयु में सबसे छोटे करोड़पति बने। इनकी जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ की इनकी कंपनी है। ठीक है, और इनकी कंपनी का नाम है जेप्टो। क्या नाम है? जेप्टो। और ये 1036वें अरबपति है। ठीक है, और सबसे छोटी उम्र के इनकी उम्र है केवल 19 साल। फिर रणवीर सिंह, ये फोटो तो आपने देखी होगी। ठीक है, तो न्यूड फोटो शूट करवाया था, इसलिए ये विवाद में रहे। तो ये प्रमुख जो घटनाएं हुई 2022 के अंदर उसकी चर्चा अपन ने की है। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। एक सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFSS का मतलब होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। प्रदेश में 3 साल तक की उम्र के 71% बच्चे एनीमिक क्या होता है? तो एनीमिया कब होता है? एनीमिया होता है जिसमें खून की कमी हो जाती है। इसकी कमी, खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। तो यह जो 3 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं 71%, उनमें एनीमिक का जो है खतरा वो पाया गया है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट? जवार, बाजरा और गुड़ में आयरन की भरपूर मात्रा होती है, इसलिए इन बच्चों को यह अधिक से अधिक खिलाएं। ठीक है, तो बच्चों में खून की जो कमी होती है उसके प्रमुख कारणों में पहला ऊपर का दूध पिलाना, क्योंकि इसमें आयरन की कमी होती है। दूसरा, हरी सब्जी फल नहीं खिलाना। तीसरा, विटामिन 12 की कमी वाले बच्चों को दही नहीं खिलाना। चौथा, गांव में बच्चों के नंगे पांव घूमने से पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसे में ज्वार, बाजरा और गुड़ में आयरन की मात्रा ज़्यादा होने से बच्चों को खिलाने की सलाह दी जाती है। शहरों में ही नहीं, गाँव में भी मोटे अनाज का सेवन घटा है। अनाज के नाम पर सिर्फ गेहूं और चावल पर निर्भरता बढ़ रही है, तो ये काफ़ी विचारणीय। कोरोना काल में आयरन व फोलिक एसिड कार्यक्रम प्रभावित होने व खानपान में बदलाव के कारण बच्चों में खून की कमी देखी जा रही है। तो ये कोरोना काल की वजह से है। तो ये राजस्थान के अंदर कितना है? तो राजस्थान में 71.5%। ये आंकड़े आपको दिख भी रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आंकड़े आपको दिख भी रहेंगे। हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार एनीमिया के मापदंड में बदलाव करना चाहिए। मापदंड में जहां 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर है, वहां पर 10 ग्राम प्रति डेसीलीटर से भी आंकड़ों को ग्राफ कर सकता है। साथ ही एनीमिया में सर्वे नसों से रक्त के नमूनों को लेकर जांच होनी चाहिए, जबकि मौजूदा स्थिति में इस्तेमाल होने वाली तकनीक में अंगुली से रक्त सैंपल लेकर जांच करने से हीमोग्लोबिन कम आता है। तो ये जांच में भी परिवर्तन आना चाहिए। 6 से 59 माह के बच्चों को एनीमिया ज़्यादा है, जिसमें सर्वप्रथम जो गुजरात राज्य है वो सर्वप्रथम है, उसके बाद जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और राजस्थान कितने नंबर पर है? तो राजस्थान है चौथे नंबर पर। जैकलोन अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RK गुप्ता के अनुसार यहाँ रोज आने वाले बीमार बच्चों में से 40 से 50% ऐसे होते हैं जिनमें खून की कमी होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अपने बच्चों को ध्यान रखें और उनको आयरन होता है उनको भरपूर मात्रा में दें। ठीक है, थैंक यू।